नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहू रीना, शनिवार को आ रहे हो ना तुम लोग? तुम्हारी सुमन दीदी भी आ रही है गर्मियों की छुट्टियां बिताने। जी मम्मी जी। और हाँ बेटा, हम सोच रहे हैं कि उस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी करा लेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं आ जाऊंगी। आज तो ऑफिस है, शनिवार इतवार हम आपके साथ ही बिताएंगे। सोमवार को ही सीधे वहीं से दिया को क्रैच छोड़ते हुए ऑफिस चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, फोन रखती हुई कहकर आशा जी ने फोन रख दिया। रमेश जी व आशा जी का एक बेटा समर, बहू रीना व पोती दिया है तथा उनकी एक बेटी सुमन है। गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ आई है। आशा जी के बेटे बहू दिल्ली में किराए के फ्लैट में रहते हैं, उनकी नौकरी वही है। दिल्ली अप डाउन करना मुश्किल होता था, इसलिए मम्मी जी के कहने पर रीना अपने परिवार के साथ वही रहती है। ही शनिवार इतवार को अपनी मम्मी जी के पास आ जाया करती है। शाम को ऑफिस से लौटते हुए रीना व समर सीधे ही आ गए और साथ में 3 साल की पोती दिया भी। दिया को देख सब खुश हुए। दादी दादा कहते आशा जी के पीछे दौड़ रही थी। आशा जी व रमेश जी बहुत खुश हैं, आज उनका परिवार इकट्ठा है। जी व सुमन ने सारे खाने का इंतजार कर लिया था। रीना बहू ने आते ही जल्दी से हाथ धो के सबको खाना खिलाया। खाने के बाद सब बैठकर खूब बातें किए, दिया से खेले। उनके बाद सब लोग सोने चले गए। अगले दिन रीना ने सुबह उठकर किचन संभाल लिया। सुमन दीदी व उनके बच्चों के पसंद का खाना बनाया। सब बहुत चाव से खाना खाया। पूरा दिन यूं ही बीत गया। आशा जी रात में बोली, रीना व सुमन तुम दोनों कल सुबह जल्दी उठकर तैयारी कर लेना। क्या मम्मी जी। रीना व सुमन ने सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी कर ली। आशा जी फिर बोली, तैयारी तो तुम दोनों ने कर ली है, जाओ अब कपड़े बदल लो, पूजा का समय हो रहा है, पंडित जी व सारे मेहमान आते होंगे। रीना ने बोला, ठीक है मम्मी जी कहकर दिया को लेकर चली गई। सुमन भी नहाने चली गई। रीना दिया को तैयार कर खुद एक साधारण सी साड़ी पहन तैयार हो गई। तभी आशा जी उसके कमरे में कुछ पूछने गई। उन्होंने देखा रीना बहुत ही सिंपल साड़ी पहनी है। अरे और कुछ पहन ले बेटा। मैं और कुछ लाई नहीं, यही रखी थी यहाँ पर तो यही पहन ली। मैं अभी और साड़ी लेकर आती हूँ। आशा जी अपनी अलमारी से साड़ी निकालने लगी। तभी उनकी नजर सुमन की खुली अटैची पर पड़ी, जिसमें उनकी पसंद की पिछले साल की दी हुई साड़ी दिख रही थी। उन्होंने वह साड़ी निकाल कर ले जाकर रीना को दे दी। रीना पहन के तैयार हो गई। पूजा में जब सुमन ने अपनी साड़ी भाभी को पहने देखा तो उसको बहुत ही खराब व बुरा लगा। दिन भर सुमन को यह कचोटता रहा। जब पूजा निपट गई, सब लोग चले गए, तब रात में वो अपनी माँ से बोली, माँ आपने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ बेटा? आपने भाभी को मेरी साड़ी दे दी, मुझे कितनी पसंद थी मेरी यह साड़ी। अरे बेटा, यह तो तुम्हारी पुरानी साड़ी है, तो क्या हुआ? अभी तक तो मैंने यह अपने मायके में नहीं पहनी थी, अब तो सब उसे भाभी की ही समझेंगे। आशा जी समझाते हुए बोली, बेटा रीना अच्छी साड़ी लाना भूल गई थी। मैं बहुत ही सिंपल सी साड़ी पहन के तैयार हो गई थी, पर मुझे वो साड़ी अच्छी न लगी। पर वह कुछ नहीं, वह भी तो तेरी बहन जैसी है, एक दिन पहन ली तो क्या हुआ? मैं तो अपनी ही साड़ी देने वाली थी, पर तेरी अटैची में यह साड़ी पर नजर पड़ी जो कि मुझे पसंद थी, तो मैंने यही दे दी। और भी सुंदर सुंदर नई साड़ियां भी तुम्हारी अटैची में हैं, मैंने देखी। मैंने बिना तुमसे पूछे उसे दे दिया, क्योंकि उस समय तुम नहाने गई थी। बेटा तुम ननंद भाभी दो ही लोग तो हो, तुम्हारी भी तो कोई बहन नहीं। अब तुम दोनों के एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। देखो वह भी हम सब का कितना ध्यान रखती है। तुम कभी उसे कोई चीज मांगे तो क्या वह तुम्हें मना कर देगी? तो क्या तुमको भी उसे अपनी चीजें नहीं देनी चाहिए? माँ आप सही कह रही हैं, सुमन ने कुछ सोचते हुए बोला। अब सुमन को माँ की बातें समझ में आ गई थी। दिन भर की मन की मलिनता अब धुल गई चुकी थी। सुमन को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। तभी दौड़ती हुई दिया बुआ बुआ करते कमरे में आई और बोली, बुआ मुझे लोरी सुना के सुलाओ ना, मैं आज आपके पास ही सोऊंगी। सुमन उसको गोदी में लेकर प्यार करने लगी। रीना भी पीछे से साड़ी लेकर आई और सुमन को साड़ी देते हुए थैंक यू दीदी बोली और कहा, आज आपने यह साड़ी मुझे पहनने को दी, मुझे बहुत ही अच्छी लगा। सुमन माँ को देखकर मुस्कुरा दी। उसे समझ में आ गया था कि माँ ने यही बोला कर दिया होगा कि सुमन ने तुम्हारे लिए भेजा है। रीना दिया से बोली, चलो बेटा बुआ जी को सोने दो, आज काम में थक गई होंगी। कहते ही दिया कूद कर रीना की गोदी में आ गई और रीना दिया को लेकर चली गई। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।